नमस्कार दोस्तों, सभी किसान साथियों को जय गौ माता की, जय गोपाल। भाई कैमरे के सामने देख रहे हो आप बहुत शानदार अपने हरियाणा नस्ल की फुल हाइट की अगर आप बात करें गौ माता, ये देखिए महाराज जी से बड़ी हाइट है गौ माता की। और ये देखिए भाई काफ़ी अच्छी शानदार अपन हरियाणा नस्ल में अगर आप बात करें शराफत शालीनता। और दोस्तों ये हम सबको पता है जितनी नस्ल में शुद्धता होगी उतना ही गौ माता में शराफत शालीनता अपने को देखने को मिलेगी भाई। तो भाई साहब राम राम। नमस्कार। तो सबसे पहले अपना नाम बताओ और एड्रेस कहाँ से आप सब आए हो ताकि सब लोगों को पता चले। ये गौ माता जी बाबा तेलुदास आश्रम दुबलदन माजरा, बाबा बादलनाथ जी बादलनाथ वहाँ डेरे की गौ माता है। वहाँ से आए। दुबलदन माजरा में एक चीज़ और मैंने सुनी है, ये आपका जो गांव राम है वो सिलेक्टेड नंदियों पे भी काम कर रहा है नस्ल संवर्धन के लिए। काफ़ी पंचायती नंदी आपने सिलेक्टेड करके गांव में रखे हुए हैं ताकि लोगों को एक अच्छी और प्योर नस्ल अपनी हरियाणा नस्ल मिले। हाँ कर रहे हैं, कुछ साथी कर रहे हैं अभी। तो बाबा जी एक बार गौ माता की सारी डिटेल दे दो। गौ माता की तो जी तीसरे ब्यात में है जी, अब ये तीसरे ब्यात में तीसरी बार जन्म देगी बच्चे को। 20 किलो दूध की क्या नाम था उसका? 23-24 किलो ताकत की सरस्वती। और वही पहले से उसकी सेल की वीडियो बना रखी थी। वाह सुशीला, उस गाँव का बछड़ा बाबा की है ये गौ, सुशीला गाँव का जो बछड़ा है बाबा बादलनाथ जी आश्रम से है। तो भाई काफी अच्छी गौ दुबलदन माता। माजरा से। और एक चीज और ये देखिए महाराज जी अपने जो आश्रम है जो डेरा है कितनी गौ माता हाँ होंगी? तेलुदास महाराज का 5-4। एक बाबा जी ने माइक दो एक बारी, बाबा जी बताओगे खुल के सारी बात। बाबा जी का लगाओ। बाबा बताओ बाबा जी नाम के कितनी गौ माता है अपने आश्रम में? अपने पास 5 गौ माता हैं जी आश्रम में। 5 गौ माता। हाँ ये फिलहाल अब तो ये है तीसरा ब्याह की, 2 ब्याह चुकी है, एक आज ब्याही अभी ब्याह चुकी है और ये इसकी बच्ची है आज ब्याही है उसकी, वो इसकी बच्ची है आज। अच्छा इसकी बच्ची है। इसी की तो बच्ची है। कितना दूध रहा है गौ माता का? गौ माता का दूध जी हम पिला देते हैं, वैसे अपने चाय पानी का दूध तो ये लगा लो लमसम इसने 22 लीटर 23 लीटर दूध निकाले आज इसने। तो देखो गौ माता बहुत अच्छी है। डेरा की एक खासियत हो रहा है कदे दूध भी नहीं तो लिया कर दे। हाँ जी वो उसको तो बाद अपने चाय पानी चलता, बाकी बछड़ों को जितना छोड़ चाहिए देते निकाल हैं। लिया, बाकी बच्चे खातिर छोड़ दिया, बच्चा तैयार हो ही हाँ जाए। जी चाय पानी के लिए वैसे ये वो देखो 16 महीने की बच्ची है, सिर्फ और जिसकी बच्ची सिर्फ है। आज मैं ये जो सामने भाई दोस्तों आप गौ माता ये देख रहे हो ना, बच्ची ये है। देखिए भाई जिस तरह गौ माता फुल हाइट की और प्योर करेक्टर के साथ है ना अपना हरियाणा नस्ल में, ऐसे ही भाई देखो सिर्फ और सिर्फ 16 महीने की बछड़ी है। ये देखिए भाई ये इसी गौ माता की बेटी है। और ये देखो भाई शांत जिस तरह स्वभाव, माँ को शीतल। तैयार बाबा जी ने कर रखा है, ऐसे ही बच्चिया को तैयार कर रखा है। और बाबा जी कौन से बुल की बेटी है या ये जी कौन से घेरा है बाबा जी बताएंगे, गुरु जी गुरु भाई अपना है। मतलब सीमन की तो कौन है अपना काम में सीमन की नहीं, गांव की है वैसे। गांव का ही देसी, गांव जो का पंचायती देसी, नंदी है। पंचायती खागड़ होता है ना, नंदी महाराज होता हाँ, है उसी से है जी ये। उसी से है। हाँ, कोई तो बीज भाई वगैरह की काफी कुछ वो अच्छी गौ नहीं है। माता भाई। ये देखो शराफत शालीनता बहुत है। और भाई बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसी ऐसी गौ माताएं भाई मेले में आती हैं, तो भाई रौनक भी बढ़ती है मेले की, एक्सपो की, और शोभा भी बढ़ती है। और सबसे बढ़िया बात लोगों को अपनी नस्ल की जानकारी मिलती है। जानकारी से तो बचा नहीं। आज के टाइम में जो समस्या क्या है कि लोग अपने संस्कृति से अपने धरातल से लुप्त होने लग रहे हैं, भूल गए, पता नहीं, भूल रहे हैं। अपनी जड़ों को पहचानना भूल गए। जहाँ से अपनी जड़ें शुरू हुई थी, ये एक अहम हिस्सा रही है गौ माता जमींदार का। वो कहा करे ना भाई गौ माता ना तो भूखा रहने दे हाँ और ना लुखा बांध दे। ना मान दे सब। ये बहुत भी यही बढ़िया कहते हैं हम, ये सभी भक्तों से, भगतजनों से, गुरु महाराजों से ये कहते हैं भाई गौ माता पालनी चाहिए। डेरा भी है वैसे हर एक घर में, घर परिवार में किसी भी जगह वगैरह के कोई प्रॉब्लम है, परेशानी ज्यादा नहीं पाल सकते तो एक तो पालो। देखो एक तो पाले से। हमारी और गौ एक माता चीज के लिए यही संदेश मेरी सभी नजर भक्तों के लिए मेरी यही नजर में संदेश। महाराज जी 10 किलो दूध देने वाली भी गौ माता बहुत बढ़िया है। बहुत जी अमृत है। तो जो अमृत है देसी जी। गाय होती हैं, जो अमरीकन होती है, वो तो जी अलग होता है। अगर गौ माता, अगर देसी गौ माता 8 किलो 7 किलो भी देती है दूध, 10 किलो देती है ना, एक परिवार के तो वो दूध का काम नहीं है बड़े जी, वो अच्छे से चला सकती अमृत है जी। वो देसी अमृत है वो। गौ माता के जो दूध होता है वो 5-8 किलो 7 किलो भी दे दे, 10 किलो दे दे तो अमृत होता है। अमृत थैली के दूध से तो बहुत बेहतर है। बहुत जी कुछ बहुत। ले पूरे दूध परिवार के का लिए भी गुजारा पालना। आसानी से फिर चला वैसे दिया। भी जो जिस ठाण पर जिस घर में गौ माता बन जाती है तो उनको ले उसको भाग खुल जाते हैं। बिल्कुल जी। जिस खुट्टे पे जिस घर में गौ माता बन जाती है तो उसके भाग खुल जाते हैं। कई बोलते हैं कि हमारे पशु फापते नहीं है,
कुछ प्रॉब्लम से कुछ कारण हो जाता है, तो हमारा उनसे ये सभी भक्तों से ये अनुरोध है कि एक बार जिसने गौ माता नहीं पाली है अपने घर में एक बार गौ माता को पाल के देखो एक बार, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो भाई ये अपने दुबलदन से अपने महाराज जी यार काफ़ी अच्छी गौवंश लेके आए, और सबसे बढ़िया बात देखो जी, ये भी बात सही है, जब तक साधु संत नहीं रहेंगे तो हम भी अपना धरती को अपनी जड़ों को भूल जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ अपनी महत्व है ना संस्कृति का, अपने कल्चर का, वो आज भी आप लोगों ने जिंदा रख रखा है। गौ माता का विशेषता क्या होती है, जैसे कोई बीमारी होती है हम इसके ऊपर को गुरु महाराज कहते हैं, हम हाथ फेर देते हैं, इसके ऊपर कुरेरा मार देते हैं, कहते हैं कि यह गवन, एक जो हवन होता है ना गौ माता का पूरा शरीर पर को हमने हाथ फेर दिया, उसकी मालिश कर दी, सेवा कर दी, तो एक हवन कर दिया हमने। जो घर में आप ये मंदिर में वगैरह कहाँ है फिर भी हवन कराते हैं ना, तो गौ माता जिसको होगी सुबह सुबह उनके दर्शन हो जाए, हाथ फेरा जाए, तो 33 कोटि देवी देवता इसके अंदर वास करते हैं, उनका सभी को हाथ लग जाए, उनके दर्शन हो जाए, तो उससे जैसे कि एक बार गौ माता को हाथ फेरने से गुरु महाराज कहते हैं एक हवन हो जाता है, और बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती। और दोस्तों ये भी सच्चाई है, जिस घर में गौ माता है वहाँ नेगेटिविटी कभी वास नहीं करती, किसी प्रकार की कोई किसी कमी नहीं प्रकार की नेगेटिव जो ऊर्जा है हाँ जी, वो वहाँ से चली जाती है, जिस घर में गौ माता का वास हो जाता है। और जो भी बच्चे हो या बूढ़ा कोई भी हो, किसी बच्चे को, एक बच्चे को आप भैंस का दूध पिला के देख लेना, एक को एक का गाय का पिला के देख लेना, दिन रात का अंतर आएगा। गौ माता, देसी गौ माता के दूध में बच्चे पे चर्बी नहीं आएगी कभी भी। एक पढ़ाई में सबसे फायदेमंद बात रहेगा, जो भैंस वाला पिएगा बच्चा मान ले वो भी फिर भी कम रहेगा और फुर्ती रहेगी जो गौ माता का दूध पिएगा। महाराज जी उसमें पेट पाप नहीं होगा उस लड़के। हाँ जी, भावना अंदर की जो है, अंदर की भावना जैसी गौ माता की होती है ना, अपने साथ साथ दूसरे का भला सोचना, भला जी उसके अंदर अपने आप ही जो गौ माता की सेवा होती है, बच्चे से प्यार करेगा, बच्चा उसे लाड़ लड़ाएगा, उसका दूध पिएगा, तो अंदर की जो ऊर्जा जो भावनाएं होती है वो सब कुछ बदल जाती है, और चर्बी से, पढ़ाई से लेकर हर एक चीज से बच्चा महत्वपूर्ण बढ़ता जाएगा। और ये भी सच्चाई है महाराज जी, जो बिल्कुल ही मान लो कट्टर आदमी है ना, हाँ जी, जो मतलब कि जिसमें गुस्सा हर टाइम 24 घंटे उसके नाक पर रहता हो, एक महीना उससे गाय की सेवा करवा दो, हाँ जी, वो अपना गुस्सा ही भूल जाएगा। सतवचन है, कहीं पर गौशाला में या कहीं पर बाबा सतान पे डेरा पे या घर पे भी कहीं गौ माता के जो मान ले भाव विचार अंदर आ गए ना, उसका तो जीव नहीं लगेगा गौ माता का। अगर उसका कैसा भी प्रभाव हो, गौ माता अपने आप बदल देगी, उसके प्रति अपने आप ढाल लेगी। तो ये सब कुछ, ये तो महाराज जी आप लोग ऋषि मुनियों के टाइम से ये अपना सृष्टि शुरू हुई, जब से गौ माता का वर्णन है। ये तो जी अब ऐसा आ गई ना, पहले गुरु महाराज बूढ़े बड्डे थे, वो 10-10, 20-20, 50-50 गायें रखते थे गौ माता का। अब जैसे कोई भी परिवार में कहीं पर डेरे पे गौ माता का तो जी दूध भी और गौमूत्र भी बहुत अनमोल बताया। जैसे कि कोई किसी का कैंसर हो, कोई शुगर वगैरह हो, तो जैसे गौ माता पे आगे बाछड़ी है बगैर चरियारी जो चरती ना हो, गौ माता का दूध पीती हो, उसका गौ माता बछड़ी का दूध निकाल के और छान के और वो पी लो, रूम अंदर नहीं जाना चाहिए, पाप का भागीदार बनेगा। उसका गौमूत्र छान के 5-7 दिन 10 दिन लगातार पी लो, एक गिलासी, चाय वाली गिलासी होती है ना, सुबह लेकर ननाबासी सुबह पी लो। आपको ये देख लेना कि शुगर में, चर्बी में और सांस की बीमारी में, दमा में कितना वो दिखाएगी, बहुत ही खुश करेगी। ये जो बगैर बाछड़ी होती, बाछड़ी ब्यागी जो बगैर चरियारी चरने नहीं लगी हो, जब तक भाई वो अपनी माँ का दूध पीती हो, उसने खाना नहीं खाया हो 20 दिन की भी न तक की, उस बाछड़ी का गौमूत्र आप अगर यूज करोगे 10 दिन 15 दिन, हमारी गारंटी गुरु महाराज की दास है, हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। अपने पास गौ माता गौशाला भी है, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे आते थे जो कि जिनका चर्बी भी चढ़ी हुई थी, किसी का सांस का था, किसी का कैंसर का थी, तो बहुत आदमी कुछ भगत जगह ठीक हुए। उन्होंने बताया कि जो हमने गौमूत्र पिया है तो बहुत ही लाभदायक, हमारा शरीर ठीक हुआ। उन्होंने खुद बताया, और हम भी पीते हैं सेवन, और हम तो सबको कहते हैं वैसे भी पीना चाहिए। तो भाई दोस्तों देखो, महाराज जी ने आज वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, जो उन्होंने अनुभव अपने जीवन में देखा है, और जो लोगों को ठीक होते हुए भी देखा है। हाँ जी, वो सारे अनुभव महाराज जी ने आज अपने साथ बताया जी, गौ माता के महत्व को बताया कि आखिर क्यों गौ माता इतनी जरूरी है। और ये देखिए भाई, और किसी दिन अब गौ माता भाई शांति से बैठ गई है भाई, ये देखिए महाराज जी। एक चीज़ है देखो,
गौ माता की नजर तो जरूर तार ली हो। हाँ जी ना जी दया जी करो महाराज आई बाब्या की भी घर की भी हो गौ माता को कुछ क्योंकि नजर देखो वाली जी कोई वो काफी नहीं अच्छी है कि बैठने के बाद गौ माता का जो रूप बनता है, जैसे हाँ जी, नंदी देखो। महाराज का होता हाँ है जी, ना, हाँ जी। एक जैसे पीछे से कोई बता दो नंदी महाराज का रूप जो बनता है अब जी ऐसे वो गौ शांत माता है। स्वभाव की है, सब बच्चा ऊपर को खेली जाओ नीचे खेली जाओ, डेरे पे बच्चे आते रहते हैं, वैसे कहीं को कैसे खेली जाओ, किसी प्रकार की कोई वो तो नहीं। एक दिन महाराज जी आपके आश्रम से जरूर कवर हाँ कराएंगे जरूर वीडियो। जी, गाँव दुबड़दन दुबलदन माजरा में जरूर करेंगे। नरवाड़ा धाम बाबा बादलदास आश्रम बाबा बादलनाथ जी तो महाराज जी आप वहाँ परमानेंट रहते हो? परमानेंट मैं तो जी मेरा गांव पिलाना है, मैं गुरु भाई है जी, अपने गुरु भाई के पास हम आते जाते रहते हैं, सेवा करते हैं गांव का, गाय का हमें पता भी, हमारे डेरे पे भी गाय है। हमारे बाबा जी है ना बादलनाथ जी, अभी एक आया था बोला जी 10 लाख रुपए गाँव का ले ले, अभी आए थे अनमोल नहीं है, आधे घंटे अनमोल पहले। चीज है वो, इसको हम बेचते हैं। देखो जी चीज़ देने की अनमोल चीज है। मैं थोड़ी देर पहले खड़ा था वहाँ पे, एक भाई यूं नु पूछने लगे गा कितनी, मैं गा की कीमत नहीं होती भाई, कीमत मेरा नहीं, मन न बागी एक तो मैं कहे की भी ले इसको, हाँ जी हाँ। और अनमोल है। और मैं एक बार तू अपना घर पाल का देख, फिर यू सवाल मैं तेरे तक पूछूंगा गा क्या रुपये की है। जिसके अंदर में भावना से होगी तो वो पैसा कुछ नहीं है उसके लिए, पैसा मायने नहीं है उसके लिए। जिसको मान लीजिए ये चीज मिल जाती है उसके लिए पैसा क्या चीज है, सबसे बड़ी तो यही चीज है। आश्रम में आओ, फ्री ले जाओ, बस। माजरा दुबड़दन सवाना रोड का एड्रेस है जी। जय गौ माता की दोस्तों, जय गोपाल।